भोजपुरी, हम तो इतना भोजपुरी बोले हैं कि खुद डायलॉग इतना एकदम इजी रहता है हमारे लिए। ये नहीं रहता कि हम एक चीज़ को हम खुद 2-3 तरह से जानते हैं कि भोजपुरी में एक चीज़ को कैसे बोला जाता है, इसलिए डायलॉग भी बोलते हैं तो थोड़ा इन्जॉय रहता है। एक डायलॉग बोल के सुनाइए। जैसे हमारे यहाँ ये जो ऊपरी होता है गांव में जो लगाते हैं गोईठा, उसको गोईठा उपला ये बोला उसको गोईठा भी बोलते हैं, उसको ऊपरी भी बोलते हैं, उसको चिपरी भी बोलते हैं। तो डायलॉग 3 किस्म से हम बोल सकते हैं। जैसे किसी नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि मैं बनारस यानी कि बाबा के नगरी में हूं और बाबा के नगरी में अनेकों कलाकार बनारस से उत्पन्न होते हैं और मेरे साथ जो जुड़ी हैं, कहा गया है कि अगर यानी कि बिरहा जो धोबी गीत यानी कि हमारे घर हमारे परिवार में जो सुनने लायक गाना होता है, इनके माध्यम से हिट्स गाने आते हैं। जैसे कि धरावल, थ्रेसर, फेसियर, करैले बनी राजा जी, ये से जो गाना है इन्हीं के माध्यम से आया है। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, सभी दर्शकों को कविता यादव की तरफ से ढेर सारा प्रणाम है और आप लोगों के आशीर्वाद की कामना है। कैसे गा लेते हैं इतना खूबसूरत गाना जो लोगों के दिलों के अंदर हमेशा बसा रहता है? देखिए, खूबसूरत गाने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल ज़ाया किया जाता है और इसके लिए हमने कम से कम 8 साल 9 साल तक स्ट्रगल किया। फिर जाके कहीं सीखना पड़ा कि नहीं अच्छा गा रहे हैं, थोड़ा सुनने को मिला। जो आप गाना गाते हैं वो सबके वश का बात नहीं है। मतलब जो आप ये रस जो आप के गानों में होता है और किसी गाने में नहीं मिल पाता है। तो ये शुरू से सीखती थी या बीच में मतलब आके कुछ ऐसे की? नहीं, पहले तो हम जब शुरू में आए थे तो हम क्लासिकल सीखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन एक बार ऑफ़र मिला आलोक भैया जो हमारे राइटर हैं धोबी गीत के सब, तो वो बोले कि आपको ऐसा इस विधा से गाना है, ऐसे गाना है। तो हम सोचे कि कैसे गाएंगे, हम तो कभी गाए नहीं थे क्योंकि हम बिरहा सुनते नहीं थे, हम क्लासिकल के चक्कर में थे। लेकिन पहला ही गाना हम गाए थे वो चला धान रोपे धनिया सिवनिया में, वही थोड़ा अच्छा रिस्पांस पकड़ा। इसके बाद हम लोग एक पर एक देने लगे और सब गाने उस समय के 2018 से लेकर 2020 तक सब गाने हमारे बजे। कौन कौन से गाने जो सबसे ज़्यादा हिट रहे, सबसे ज़्यादा बजे? सबसे ज़्यादा बजे थे जो सबके जुबान पे रहता है, जिस गाने से हम लोग पहचाने जाते हैं, वो है तू धरावेला थ्रेसर। समर सिंह जी के साथ हाँ, समर भैया हैं और हम हैं। और गेहूँ काटम ना करोले बनी राजा फेसियल वाला गाना है। और मर गई मैं गेहूँ काटते काटते, बहुत सारे ऐसे गाने थे जो एक बार अगर आप बोलेंगे तो हर कोई समझ सकता है कि नहीं वही है कविता जी या वही है समर सिंह जी। आप विवादों से बहुत दूर रहती हैं। हम विवाद में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें वो नहीं करना है कि चंद व्यूज़ के लिए हम कुछ भी कहें या किसी को भी टारगेट करें, हमारा वो मकसद नहीं रहता है। हम अपना सीधा सिर्फ काम करते हैं और अपना बस ऐसे ही रहते हैं। भोजपुरी में तो ऐसे बहुत सारे स्टार हैं, आप सबसे ज़्यादा काम करने टाइम किसको ऐसा किस कलाकार के साथ फील हुआ कि नहीं मज़ा आ रहा है काम करेंगे हम अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा काम समर भैया के साथ करते हैं और हम दोनों लोग जब काम करते हैं तो एकदम मज़े खिलाड़ी की तरह करते हैं। ये नहीं रहता है कि अरे हम ये डायलॉग बोल देंगे अगला को बुरा न लग जाए, हम लोगों में ये एकदम नहीं रहता है। कुछ भी आए मुंह में अपना कहते जाइए, बस ये ध्यान रहना चाहिए कि मतलब पब्लिक को कैसा लग रहा है, ये हम लोग ध्यान में रखते हैं कि मतलब पब्लिक को मज़ा आ रहा है या बकवास लग रहा है, ये करके ही हम लोग अपना कमेंटबाजी करते हैं और गाना ही गाते हैं। क्योंकि पब्लिक तो आपके गानों को पसंद करती है, कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो मिलियन में 100 मिलियन में ना जाए। हाँ, उस समय के सभी गाने 100 मिलियन से पार थे और इस समय 2020 में 2021 में हमारा गाना एक हिट हुआ था, डुएट सॉन्ग था कि बहुत सारा रील्स बना है, उसमें कम से कम मिलियन के ऊपर रील्स बना है। फिलहाल इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसका गाना है कि एक कैसनापन बनौले बड़ा हाल हो, दाढ़ी बढ़ल बिखरल बाटे बाल हो, आँख धसल ऐसे जैसे लागे बंगाल के खाड़ी, आँख धसल ऐसे जैसे लागे बंगाल के खाड़ी, प्रियंका दागा प्यार में देले बाड़ी। ये इस समय बहुत वायरल सॉन्ग चल रहा है हमारा, तो ये हमारा गाना इस समय अच्छा चल रहा है और बहुत खुशी होता है जब हर कोई उस पर रील्स बनाता है, हर कोई शेयर करता है, तो ये रहता है कि नहीं हमें भी पब्लिक प्यार कर रही है। अच्छा, ये राजेश भैया की बात किया जाए, मैं राजेश भैया के माध्यम से आपके पास आया हूँ, तो उनका व्यक्तित्व कैसा है? राजेश भैया बहुत ही अच्छे और नेक ईमानदार किस्म के प्राणी हैं और जैसे हम लोगों का भी है वह, तो हमारे साथ सबका भी है अच्छा होता है और
राकेश जस्तिया का भी बिहेव बहुत ही अच्छा है। कभी भी हमें किसी के भी बिहेव से हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ सबका नॉर्मली बिहेव रहता है। भोजपुरी गाकर मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है हमें। अरे हमारा भोजपुरी, हम तो इतना भोजपुरी बोले हैं कि खुद डायलॉग इतना एकदम इजी रहता है हमारे लिए। ये नहीं रहता कि हम एक चीज़ को हम खुद 2-3 तरह से जानते हैं कि भोजपुरी में एक चीज़ को कैसे बोला जाता है, इसलिए डायलॉग भी बोलते हैं तो थोड़ा इन्जॉय रहता है। एक डायलॉग बोल के सुनाइए। जैसे हमारे यहाँ ये जो ऊपरी होता है गांव में, जो लगाते हैं गोईठा, उसको गोईठा उपला ये बोला उसको गोईठा भी बोलते हैं, उसको ऊपरी भी बोलते हैं, उसको चिपरी भी बोलते हैं। तो डायलॉग 3 किस्म से हम बोल सकते हैं। जैसे किसी के गाने में ऊपरी बोल दिए, किसी के गाने में गोईठा बोल दिए, गोहरा बोल दिए, किसी के गाने में उसको ऊपरी बोल दिए। तो ये सब बोले हैं तो समझ में आता रहता है, इसलिए थोड़ा अलग अलग करके एक ही भाषा को बोल देते हैं, एक ही चीज़ को। चलिए कविता जी, आपने न्यूज एजुकेशन को अपना बहुमूल्य समय दिया। न्यूज एजुकेशन की पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती है। जी वेलकम। आप देखते रहे न्यूज एजुकेशन। मैं हूँ आर्यन सिंह।